अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 33 ऑफ डेटा लॉजिक एंड डिजाइन CS 302। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये लेक्चर स्टार्ट हो रहा है स्टेट असाइनमेंट से। लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, स्टेट रिडक्शन का। मतलब कुछ मशीन ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्टेजेस को हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो वही एग्जाम्पल है जो कि आगे कंटिन्यू हो रही है। अगर आपको याद हो तो उस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो स्टेट मशीन थी उसके अंदर 7 स्टेट्स थी, जिसमें से कुछ स्टेट्स आइडेंटिकल थी। तो उनको जब हमने रिमूव किया था तो हमारे पास 5 स्टेजेस आ गई थी और वो 5 स्टेजेस इस टेबल के अंदर मौजूद हैं। हमारे पास अक्सर मशीन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम स्टेट्स को रिमूव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर काउंटर है और काउंटर 3 बिट काउंटर है तो इसके अंदर डेफिनेटली 8 स्टेजेस मौजूद होंगी जो कि 0 0 0 से स्टार्ट होंगी और 1 1 1 तक जाएंगी। अगर हम यहाँ से कोई स्टेट रिमूव करते हैं तो जो हमारा काउंटर है वो ठीक तरीके से काउंटिंग नहीं कर सकेगा, उसके अंदर से काउंटिंग मिस हो जाएगी। लेकिन कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस मौजूद नहीं होता, बल्कि हम नंबर ऑफ स्टेप्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि जो हमारी मशीन है वो कितने स्टेप परफॉर्म कर रही है। फॉर एग्जांपल कोई मशीन ऐसी है जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मौजूद है कि ये मशीन 5 स्टेप्स परफॉर्म कर रही है। तो अब इसके अंदर हमारी मर्जी है कि इन स्टेप्स को हम डिफरेंट नंबर अलॉट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड ये एग्जांपल डिस्कस की हुई है कि हम नंबर इस तरीके से अलॉट कर सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसको नंबर अलॉट किया हुआ है 0, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को 1 2 3 4। सेकंड हम इस तरीके से भी अलॉटमेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। मतलब जो ये फर्स्ट वाला है इसके अंदर 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, सेकंड वाले में 1 से स्टार्ट हो रही है और फिर जो उसके बाद थर्ड असाइनमेंट की हुई है इसमें असाइनमेंट करते हुए ये ख्याल रखा गया है कि जब हम एक स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे मूव हो रहे हैं तो हमारे पास जो बिट के अंदर चेंजिंग आए वो मिनिमम आए। तो 0 0 0 के बाद 0 0 1, मतलब यहाँ पे जस्ट एक बिट चेंज हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट असाइनमेंट की हुई है उसके अंदर भी सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है। इस तरीके से उससे नेक्स्ट असाइनमेंट में एक बिट चेंज हो रही है और फिर लास्ट वाली असाइनमेंट में भी एक बिट चेंज हो रही है। एक्चुअल में इस एग्जांपल के थ्रू ये बताने की कोशिश की गई है कि जब हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो कि हम अपनी मर्जी से जो स्टेट है उसे कोई नंबर अलॉट कर सकते हैं, तो उसके अंदर हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई ऐसी असाइनमेंट करें जिसके अंदर जो बिट्स हैं वो मिनिमम चेंज हो रही हो। अगर हमारे पास मिनिमम बिट्स चेंज हो रही हैं जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करते हैं तो उससे होता यह है कि हमारे पास सिंपल एक्सप्रेशन आता है और उस सिंपल एक्सप्रेशन से जो हम डायग्राम क्रिएट करेंगे वो डायग्राम भी सिंपल होगी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी। तो यही चीज़ फिर आगे डिस्कस की हुई है। ये हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेट है जिसमें प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 0 0 0 थी, फिर उसके बाद 1 2 3 4 आया था। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर है उसके जो हैंड आउट हैं उसको भी रेफर करना पड़ेगा। उसमें एक्चुअल में यह था कि अगर हम ए पे मौजूद हैं और ए पे हम 0 प्रोवाइड करेंगे तो हम एफ पे पहुंच जाएंगे। तो एफ को जो हमने यहाँ पे अलॉटमेंट की हुई है वो 1 0 0 की हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे 1 0 0 लिखा हुआ है। और इस तरीके से जब ए पे हम 1 प्रोवाइड करते थे तो हम बी पे आ जाते थे। जो बी स्टेट है उसको हमने 0 0 1 अलॉटमेंट की हुई है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग फिर हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट का टेबल बना लेंगे, क्योंकि पहले हमने काफ़ी एग्जांपल डिस्कस की हुई है जिसके अंदर अप काउंटर की थी, डाउन काउंटर की थी और अप डाउन काउंटर की थी। उसके अंदर हमने ये काम काफ़ी डिटेल से किया हुआ, तो इस वजह से मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा यहाँ पे। तो जब ये टेबल हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे इससे हम के मैप बनाएंगे, तो के मैप का एक्सप्रेशन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये वो फर्स्ट वाली असाइनमेंट है जो हमने 0 से स्टार्ट की है और हम गए हैं 4 तक। उसके बाद सेम काम किया हुआ है नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए जो कि स्टार्ट हो रही है 1 से और हम गए हैं 5 तक इसमें। और इसके रिलेटेड भी यहाँ पे के मैप बना के उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद थर्ड असाइनमेंट वो थी जिसके अंदर हमने कोशिश की थी कि मिनिमम बिट्स चेंज हो। तो ये फिर उसका टेबल बनाया हुआ है और इससे जो हमने के मैप बनाया और उससे एक्सप्रेशन लिखे हैं, तो ये आप प्रीवियस 2 एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं। और इन एक्सप्रेशन को यूज करते हुए अगर हम कोई स्टेट मशीन डिजाइन करेंगे तो वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगी। तो जब भी आपने ये असाइनमेंट करनी है और इसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद हो कि हम अपनी मर्जी के नंबर असाइन कर सकते हैं, तो उसमें आपने कोशिश यही रखनी है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट है वो या तो 0 0 0 होनी चाहिए या फिर 1 1 1 होनी चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि सर्किट को रीसेट करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। जिस तरीके से काउंटर में हमने देखा था कि जब हम रीसेट की इनपुट पे 0 अप्लाई करते थे तो हमारा सर्किट रीसेट हो जाता था, और इस तरीके से अगर हम प्री सेट वाली इनपुट पे 0 अप्लाई करते थे तो हमारा कंप्लीट सर्किट जो है वो सेट हो जाता था।
तो इस तरीके से अगर 0 0 0 या 1 1 1 इनिशियल स्टेट होगी तो सर्किट को सेट या रीसेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मूर मशीन का। मूर मशीन एक इस किस्म की मशीन होती है जिसमें हमारे पास कोई करंट स्टेट मौजूद होती है और इससे हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इनपुट। जिस तरीके से हमने अप काउंटर डिज़ाइन किए थे और डाउन काउंटर डिज़ाइन किए थे, और अप और डाउन काउंटर का हमें पता होता है कि अगर हम 0 0 0 पे मौजूद हैं तो इससे नेक्स्ट स्टेट 0 0 1 आएगी, उससे नेक्स्ट स्टेट 0 1 0 आएगी। मतलब एक सीक्वेंस है जो कि नॉन सीक्वेंस है, इसके लिए किसी एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत नहीं होती। तो इस किस्म की मशीन मूर मशीन कहलाती है। और यहाँ पे हमारे पास एक मशीन गिवन है जिसके रिलेटेड हमने सर्किट डिज़ाइन करना है। इस मशीन के अंदर 6 स्टेट्स मौजूद हैं जो कि स्टार्ट हो रही है 0 1 1, उसके बाद 1 1 1 है, और इस तरीके से ये यहाँ पे स्टेट्स दी हुई हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट काम हमारे पास ये होता है कि मशीन की डायग्राम हम बनाते हैं। तो डायग्राम आ गई, उसके बाद नेक्स्ट स्टेट टेबल होगा जिसके अंदर ये बताया जाएगा कि अगर हम करंट स्टेट पे मौजूद हैं जो कि फॉर एग्जांपल 0 1 1 है तो उससे नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आएगी। जब नेक्स्ट टेबल आ जाएगा तो यहाँ से फिर हम जेके फ्लिप फ्लॉप के रिलेटेड टेबल डिज़ाइन करेंगे कि अगर हमने नेक्स्ट स्टेट पे मूव करना है तो उसके लिए जे इनपुट क्या होंगी, के इनपुट क्या होंगी, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे टेबल बना हुआ है। और उसके नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि इस टेबल को देख के हम के मैप डिज़ाइन करते हैं, और उस के मैप को देख के हम अपना सर्किट का एक्सप्रेशन लिखते हैं, और इस एक्सप्रेशन को देखते हुए फिर हम सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये तमाम वही स्टेप हैं जो कि बार बार हम पहले रिपीट करते आए हैं। इस केस के अंदर एक न्यू मशीन थी जिसका सीक्वेंस काउंटर वाला नहीं था, तो इस सीक्वेंस के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की हुई है वो है मिले मशीन की। मिले मशीन एक इस किस्म की मशीन होती है जिसके अंदर एक्सटर्नल इनपुट भी मौजूद होता है। जिस तरीके से अप डाउन काउंटर जो है वो एक मिले मशीन है, क्योंकि जब हम वहाँ पे 0 प्रोवाइड करते हैं तो अप काउंट करती है वो मशीन, और इस तरीके से जब हम 1 प्रोवाइड करते हैं तो जो मशीन है वो डाउन काउंट करती है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो अप डाउन वाली इनपुट है उस पर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मशीन बिहेव करती है। तो यहाँ पे एक इस किस्म की डायग्राम मौजूद है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम 1 प्रोवाइड करेंगे तो हम ए से बी पे मूव कर जाएंगे, और इस तरीके से अगर हम इस जगह पे 0 प्रोवाइड करेंगे तो हम ए पे ही रहेंगे। तो ऐसी मशीन फिर मिले मशीन होगी। तो इस मशीन को भी इम्प्लीमेंट करने का सेम वो तरीका होगा जो पहले हमने अप डाउन काउंटर के केस में डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम मशीन की डायग्राम बनाते हैं। तो ये एक डायग्राम आपके सामने मौजूद है। पहले जो डायग्राम थी वो काउंटर की थी, लेकिन ये एक और मशीन है जिसपे हम जब 1 प्रोवाइड करते हैं तो बी में मूव कर जाते हैं, और जो हमारी आउटपुट है वो 1 1 1 होगी। इस तरीके से बी से हम सी पे मूव कर रहे हैं तो इस केस में हमारी आउटपुट 0 0 1 लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट काम ये होगा कि नेक्स्ट स्टेट टेबल डिफाइन किया जाएगा। हम स्टेट ए पे मौजूद हैं, जब हम 0 प्रोवाइड करेंगे एक्स पे तो स्टेट ए पे ही रहेंगे। ये आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि 0 प्रोवाइड करने से हम ए पे ही हैं, और अगर 1 प्रोवाइड करते हैं तो बी पे जाएंगे। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि एक्स पे 1 प्रोवाइड करने से हम बी पे चले जाएंगे। और फिर साथ आउटपुट मेंशन की हुई है कि अगर ए पे हमने 0 प्रोवाइड किया तो हमारी आउटपुट 0 1 1 है, और अगर हमने 1 प्रोवाइड किया तो हमारी आउटपुट 1 1 1 है। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट असाइनमेंट कर सकते हैं। स्टेट असाइनमेंट में आप देखें तो ये जो वैल्यूज़ थी ABCDEF वाली, इन्हें एक नंबर अलॉट कर दिया। मतलब जो ए था वो 0 0 0 हो गया, बी 0 0 1 हो गया, और इस तरीके से हमने लास्ट तक नंबर असाइन किए। और जो बात थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की है कि हमारी असाइनमेंट इस किस्म की होनी चाहिए जिसके अंदर मिनिमम बिट्स चेंज हो रही हो, तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ पे असाइनमेंट की हुई है। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट स्टेट थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नंबर मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एफ पे हैं और एफ पे 0 प्रोवाइड किया तो हम एफ पे ही रहेंगे, लेकिन अगर एफ पे हम 1 प्रोवाइड करते हैं तो हम ए पे मूव कर जाएंगे। तो ए को जो यहाँ पे नंबर असाइन किया हुआ है वो 0 0 0 है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 0 0 को मेंशन किया हुआ है। उससे नेक्स्ट चीज़ ये हो जाएगी कि हम कार्नॉफ मैप डिज़ाइन करेंगे। पहले दो टेबल होंगे हमारे पास, एक होगा एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, दूसरा एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए। और फिर इसके अकॉर्डिंग कार्नॉफ मैप डिज़ाइन करके हम अपना एक्सप्रेशन लिख लेंगे, और उस एक्सप्रेशन को देखते हुए हम एक सर्किट क्रिएट कर लेंगे। तो ये सर्किट आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसकी टाइमिंग डायग्राम है। वो भी आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास क्लॉक इनपुट आ रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सीक्वेंस हैं वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो ये वही चीज़ें हैं जो पिछले हम 5 6 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं, और होप्स हो कि आपकी इतनी ग्रिप हो चुकी होगी कि कोई डायग्राम आपके सामने मौजूद हो तो आप उसके ऊपर ये जो 5 6 स्टेप्स हैं ये आप परफॉर्म कर सकेंगे और इससे एक सर्किट डिज़ाइन कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।
इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।